मेरी तो एक ही कोशिश होती है, ना हम पक्ष की बात करें ना हम विपक्ष की बात करें, समस्याओं के समक्ष की बात करें। और वैसे महानुभावों को मैं खोज खोज कर लाता हूं जिनके अंदर आवाज़ है, जो जिंदा हैं, जिनके अंदर जिंदा दिली व्याप्त है, जो दिखाते हैं कि मैं समाज के लिए जीता हूं और मेरा भी कुछ दायित्व तो बनता है इसी समाज में, ताकि समाज में हो रहे होनी और अनहोनी दोनों में हम अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश करें। ऐसा ही आवाज़ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस मुक्ति धाम कतरास के अंतर्गत यहाँ के बाबा, जिनको हम लोग नंदन बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने उठाया था। सबसे पहले चैनल पे स्वागत करते हैं। जय माता रा जी। बाबा जय माता रा। कैसे हैं बाबा? बस सब ठीक ठाक है, लेकिन मन बहुत दुखी है। यहाँ के जो जितने भी यहाँ के कतरास के दिग्गज लोग हैं, बहुत तकलीफ है उन लोग से कि ये जो इतना बड़ा मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम का स्टेज में हम लोग, मुक्ति धाम के स्टेज में ही एक है। दिन हम लोग भी निकल लेंगे ना। एक दिन सबको आएगा, जो भी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के बाहर से भी आते हैं और जल के यहाँ पर स्वाहा होकर नदी में विसर्जन होकर चल जाते हैं। बाबा का है दुखी हैं? दुखी इसीलिए है कि हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पीने का पानी का समस्या है। कोई आवाज़ नहीं उठा, कोई आवाज़ नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी से लेकर सांसद विधायक सबको यहाँ पर आते हैं, पुष्प अर्पण किए, लकड़ी डाले, प्रणाम किए, चल गए। लेकिन जो दिक्कत यहाँ पर है ना, इस दिक्कत को कोई देखते नहीं है कि क्या होना चाहिए। नदी का स्थिति आप देख सकते हैं, जो खत्म है। और कुछ दिन के बाद जो गर्मी पड़ने वाली है सर, उसमें जो है जो डेड बॉडी को जो जलाने के बाद जो अग्नि जो ठंडा किया जाता है, उसका भी पानी नहीं बचता। पानी लेके आना होगा, पानी लेके आना होगा कुछ साल के बाद। अगर उसको छपुलवा से लेकर कोड़ दिया जाए तो पानी जो है कहना ही नहीं है। दूसरी क्या है समस्या, यहाँ पर दो चापाकल है, लेकिन दोनों चापाकल में इतना तीता पानी है कि मुंह में लेने से 1000 को बीमारी ऐसे धर लेगा। अगर हम लोग नदी पे ही अगर बोरिंग कराते 50 फीट में पानी मिल जाएगा हम लोग को। अगर वो बोरिंग करके बगल में अगर उसका हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो पानी पीने का समस्या दूर हो जाता है। चलिए सरल शब्द में पहले बाबा की नाराजगी आपको बताएं। नगर निगम मुक्ति धाम कतरास के अंतर्गत सब व्यवस्था किया गया, फूल लगाया गया, पार्क बनाया गया, घूमने के लिए आया गया। मुक्ति धाम के स्टेज पे हम लोग बैठे हैं, एक दिन हम लोग भी निकलेंगे, आप भी निकलिएगा, हम भी निकलेंगे इसी मुक्ति धाम के स्टेज पर। लेकिन समस्या जो है, इनका कहना यह है कि जब गरीब आदमी यहाँ आएगा, अमीर आएगा तो पानी लेकर आएगा, बोतल लेकर आएगा, लेकिन वो लेकर अगर आता है तो चलिए ठीक है, अगर नहीं लेकर आता है तो मुक्ति धाम में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और प्यासे ही श्रीमान आपकी मुक्ति मिल जाएगी। यही इनका इच्छा है। इनका तकलीफ ये है कि यहाँ इतने सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, आम नागरिक आते हैं, समाज सेवी आते हैं, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, हो सकता है कड़ाके धूप में भी जो डेड बॉडी जलाया जाता है, कैसे पिएंगे। बाबा सबसे पहले किसकी जिम्मेवारी थी? ये तो जिम्मेवारी अगर बोलिएगा तो नगर निगम जो इतना जगह कैप्चर किया है, सबसे पहले जिम्मेवारी उनका बनना चाहिए था अपने तरफ से। बाबा वो लोग तो सीधा बोलता है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं इसको आगे मेंटेनेंस करने नहीं दे रहे। मेंटेनेंस कैसे करेंगे? जो यहाँ रह रहे हैं उसको तो डेड बॉडी जलाने से उसको फुर्सत नहीं है, आगे वो क्या करेगा? ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग नगर निगम के अंदर ही उनको रख ले रहे हैं, बढ़िया से पार्क डेवलप करके टिकट विकेट लगा देंगे। सबसे पहला बात है कि जो शमशान घाट जो मुक्ति धाम है, जो आज से कुछ साल पहले जो आया था, इतना बड़ा कोरोना का जो दिक्कत, यहाँ पर आदमी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर कोरोना की लहर आ रहा, तो फिर यहाँ पार्क क्यों है? सबसे पहले तो यह पार्क बनना ही नहीं चाहिए था। ये मुक्ति धाम जो है, इसका नाम है शमशान। शमशान माने सुनसान, सीधा शमशान, सीधा यहाँ पर सुनसान में इतना आवाज़ नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा फ्रॉड वाला काम हुआ। दूसरी बात देख लीजिए, जहाँ तहाँ ये जो है घास वगैरह, करोड़ों का घास लगाया, बेकार है। अभी देखिए यहाँ पर सब दारू पी के जो है गिलास पत्तल फेंक के चल गया, ये पिकनिक स्पॉट बन गया है। ये चीज़ भी गलत है। पानी का समस्या यहाँ पर, एक डेड बॉडी को जलाने के लिए आप समझ लीजिए 10,000 रुपया खर्चा बैठता है। गरीब आदमी को ली भी 9 मन लकड़ी लीजिएगा तो 400 रुपया टन हिसाब से 9 चौक 3600 रुपया ही चल गया। जो मुक्ति धाम कराएगा, जो डोम महाराजा है, वो भी उनको भी खर्चा दिया जाता है। पानी का समस्या है, फलना है, आपका पूजा सामग्री का जो दुकान से आता है कफन वगैरह लेके 10,000 रुपया खर्चा बैठता है। मरने में भी 10,000 का उपाय करके बाद भी 10,000 रुपया दे के जाइए, तब बढ़िया से आप जल सकिएगा यहाँ पर। तो ये सब कब कैसे ठीक होगा? ये बाबा सबसे पहला आवाज़ जो यहाँ पानी के लिए आप उठाए, तो कोई ऐसा है समाज सेवी, महानुभाव, नेता, जनप्रतिनिधि, छोटे भैया, कोई भी आपसे संपर्क किए? हमने इस चीज़ को बना के सोशल मीडिया फेसबुक में मैंने छोड़ा था, नंदन बाबा का आईडी से मैंने छोड़ा, और इसमें हज़ारों आदमी इस वीडियो को देखा और बोला कि हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन साथ मतलब कैसा साथ है? सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा।
मैंने लाइक और कमेंट तक बस लाइक और कमेंट्स में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर फ्रंट में आना होगा, इस अंजाम को इसको जो है देना पड़ेगा बढ़िया तरह से, ताकि आने वाला जो पीढ़ी आएगा उसको दिक्कत ना हो। जल ही जीवन का बात जल ही उठाएं। जीवन है और जल बिना सब कुछ बेकार है। मरने के बाद जो है जल ही उसको आत्मा को शांति दिलाएगा, ना ही बोतल का पानी से होगा, नदी का पानी से ही उसको आत्मा का शांति कि मिलेगा। श्रीमान इस जगह को खासकर जब इतना करोड़ों रुपया लगाकर मार्बल टाइल्स, देखिए मुक्ति के स्टेज पे हम लोग बैठे हुए हैं, अगर इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हो सकती है तो 10-20-30 हज़ार रुपया लगाकर मुझे लगता है अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाता हो जाता ना, आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरह से हो जाएगा। एगो हमारे जो विधायक जी एगो बहुत बढ़िया काम किए हैं, जो हमको नहीं लगता कि अगल बगल के कोई भी विधायक जी ये काम किए, अपने तरफ से जो गाड़ी देते हैं ये विधायक जी को आप धन्यवाद। ये विधायक जी के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। और विधायक जी से और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर चापाकल का व्यवस्था अगर कर दे विधायक जी तो आपका बहुत बहुत आभार रहेंगे हम। चलिए, माननीय बागमारा विधायक श्री ढुल्लू महतो जी से आज हम एक निवेदन करेंगे। आपने क्रमबद्ध तरीके से आसपास आप ये नहीं देखते हैं कि आपका क्षेत्र पड़ता है कि नहीं, आपकी गाड़ी खासकर वह गाड़ी सभी लोगों के लिए आम है और लाश को लाकर यहाँ पर जलाने में मदद पहुँचाती है। लेकिन एक दूसरा निवेदन है माननीय विधायक जी आपसे कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक छोटा सा बोरिंग करवा दें और पानी की व्यवस्था करवा दें, पीने की पानी का, तो मुझे लगता है कि नंदन बाबा भी आपसे बड़ा खुश रहेंगे। बात सही है? बहुत खुश रहेंगे। विधायक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद का भी काम भी रहेगा और हम लोग आभार भी रहेंगे कतरास के वासी, चूँकि हम लोग के जो है महाराजा हमारे विधायक जी है और उनका जो कार्य है बहुत कार्य बढ़िया भी है। जो गाड़ी जो दिए है गरीब आदमी लोग के लिए खास करके बहुत ही माने अति सुंदर वाला कार्य है ये। और अगर ये पानी का समस्या भी अगर हो जाए तो विधायक जी के लिए हमारे तरफ से ताली है। चलिए, इन्होंने ताली बजा दी है, धन्यवाद नंदन बाबा। आपकी आवाज़ जहां तक हो सके हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आम नागरिक जो कतरास के आसपास या बागमारा के आसपास रहते हैं और जिनको लगता है मुक्ति धाम वो भी कभी आएंगे, या बोलना तो हमको नहीं चाहिए, माफ़ करें, लेकिन आना तो यहाँ है ही। लेकिन अगर उनका एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है तो इस आवाज़ को नंदन बाबा ने जो आवाज़ उठाया था, मेरी तो बस एक छोटी सी प्रयास है, मैं तो आवाज़ का हिस्सा बनता हूं और अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूं। जरूर इस आवाज़ को आप आगे पहुंचाएं, जितने भी छोटे या बड़े, अगर आप में एक सांस है श्रीमान तो आप जरूर अपनी भूमिका निभाएं। वो कहा जाता है ना, आग लगने के बाद चिड़िया भी चोंच में पानी लेकर अगर बुझाने पहुंचती है तो इतिहास में उसका भी नाम आता है। धन्यवाद बाबा, आप जो आवाज़ उठाए हैं, मुझे लगता है क्रमबद्ध तरीके से माता रा आपका इस बात को पूरा करें। अगर हो जाए तो माता रा की कृपा है, शमशान जो भूमि है अगर लग जाए तो लाखों लोगों के लिए ये सुविधा का चीज़ रहेगा, वरदान बनेगा। और ये जो है आने वाले दिन के लिए भी जो बहुत बड़ा वरदान बनेगा ये। धन्यवाद बाबा। जय माता।